हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके लर्निंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं HTML के अंतर्गत लिस्ट और टेबल्स के बारे में। हम जल्दी से आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जाना होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद न्यू फाइल बनाना होगा। मैंने ऑलरेडी demo5.html नाम का फाइल बना रखा है। आप अपने हिसाब से वहाँ पे आप अपने नेम कुछ भी दे सकते हैं फाइल का, लेकिन .html जरूर लगाना होगा। अब जल्दी से हम शिफ्ट दबा के एक्सक्लामेटरी साइन लिखेंगे, इमेट एब्रिब्रेशन आ गया, हम इंटर मारेंगे, हमें एक बॉयलर प्लेट मिल जाएगा, यानी बेसिक वेबसाइट मिल जाएगी। हम जल्दी से टाइटल को चेंज कर लेते हैं। टाइटल का नाम लिख लेते हैं लिस्ट एंड टेबल्स। इसे हम एक बार जल्दी से सेव करके अपने क्रोम ब्राउज़र में ओपन करेंगे। आप चाहे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रोम का इस्तेमाल करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे पहले लिखा था demo.html। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा टाइटल चेंज हो गया, लिस्ट एंड टेबल्स आ गया। अब हम यहाँ पे लिस्ट की बात करते हैं। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट मेनली दो प्रकार का होता है, एक होता है अनऑर्डर लिस्ट, एक होता है ऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब यूएल के बारे में, यूएल टैग यानी अनऑर्डर लिस्ट, नाम से ही जैसा यूएल अनऑर्डर लिस्ट। अब इसके अंतर्गत हम एक लिस्ट देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुछ भी, यहाँ पे मान लीजिए हम लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेंगे यहाँ पे हमने बटन लिख लिया और इसे हम जल्दी से एक बार सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाते हैं। इसे हम एक बार रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने पे आपको दिखेगा कि एक लिस्ट मिला जिसका कोई सीरियल नंबर या ऑर्डर नहीं है। अब हम ऑर्डर लिस्ट की बात कर लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट की बात करें तो इसका हम जो टैग होता है OL, नाम से ये स्पष्ट है ऑर्डर लिस्ट। और इसी को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से, ताकि हमारा टाइम बच जाए। और इसे कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और एक बार जल्दी से इसे सेव करके हम अपने ब्राउज़र पे चलते हैं और इससे जैसे हमने रिफ्रेश मारा, आप देखेंगे कि ऑर्डर मिलने लगा 1 2 3 करके। अब हम बात करते हैं इन दोनों के एट्रीब्यूट का, कि इसके क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं। सबसे पहले OL के ही एट्रीब्यूट को देख लेते हैं, ऑर्डर लिस्ट के एट्रीब्यूट को। यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको कई प्रकार के टाइप की आपका 1 2 3 4 रखना चाहते हैं, या कैपिटल ABCD या स्मॉल ABCD या रोमन का आई या जो भी। मैं यहाँ पे रोमन का कैपिटल आई चूज करता हूँ और इसे एक बार सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम अपने ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश कर रहे हैं। रिफ़्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पे चेंजेस हो गए, 1 2 3 करके ऐसे करके रोमन वाला आ गया। इस तरीके से आप चाहे तो यहाँ पे कैपिटल ए, स्मॉल ए या 1 2 3 आप किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम ऑन ऑर्डर लिस्ट के एट्रीब्यूट को देखते हैं। जैसे यूएल टाइप इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं सर्कल लिखता हूँ। इसको एक बार सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम अपने ब्राउज़र पर चलते हैं फिर से। आप देखेंगे यहाँ पे एक हॉलो सर्कल आ गया। तो इस तरीके से यूएल के भी कई एट्रीब्यूट होते हैं और OL के भी। यूएल में जैसे सर्किल हो गया, डिस्क हो गया, रेक्टेंगल हो गया। OL में आपको मैंने दिखाया कि स्मॉल ए, कैपिटल ए या फिर 1 2 3 4 या कैपिटल आई, स्मॉल आई, इस तरह से इसके एट्रीब्यूट होते हैं। अब हम बात करते हैं टेबल्स की। टेबल्स क्या होते हैं? टेबल्स की बात करें फ्रेंड्स तो इसके अंतर्गत हम एक सबसे पहले यहाँ पे कमेंट दे के लिख लेते हैं कि हम यहाँ से टेबल स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे टेबल्स हो गया। टेबल्स के अंतर्गत
दो मेन जो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले तो एक हमें टेबल हेडिंग, टेबल टैग लगाना पड़ेगा। और टेबल के अंतर्गत जो दो मेन चीज़ होती हैं, एक होता है टी हेड और दूसरा होता है टी बॉडी। ये हो गया टी हेड, और इसे हमें थोड़ा सा बाहर आएंगे, और इसके अंतर्गत एक होता है टी बॉडी। टी बॉडी, टी हेड एंड टी बॉडी। टी हेड के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं, जैसे टेबल का क्या हेडिंग है। जैसे हेडिंग का मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे हमें किसी का नेम डेटा सारा स्टोर करना है, तो सारी हेडिंग टी हेड के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे टी आर, टी आर के बाद हम लिखते हैं टी हेड में लिखते हैं टी एच, और टी एच के अंतर्गत जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है नेम, नेम के बाद हमें यहाँ पे लिखना है टी एच के ही अंतर्गत किसी की एज क्या है, एज। और मान लीजिए फिर से हमें लिखना है कि उसकी पासिंग ईयर क्या है, पासिंग ईयर, वाई लिख देते हैं, पासिंग ईयर। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं टेबल की हेड है। इसे एक बार हम लोग सेव करके और जल्दी से ब्राउज़र में जाके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम रिफ्रेश मारेंगे, आपको दिखेगा कि नेम, एज और पासिंग ईयर नाम का एक यहाँ पे हेडिंग बना हुआ है पूरा, कि नेम क्या है, एज क्या है और पासिंग ईयर अलग अलग क्या है। अब यहाँ पे हम एक इसके अंतर्गत टी हेड, टी बॉडी के अंतर्गत हम एक पूरा डेटा बनाते हैं कि क्या क्या हमें लिखना है। जैसे मान लीजिए लिखते हैं टी आर, और यहाँ पे टी एच नहीं होगा। अब जैसे हम यहाँ पे बॉडी के अंतर्गत आएंगे, आपको ये ध्यान देना है, अब यहाँ पे टी एच ना होके टी डी हो जाएगा। और टी डी के अंतर्गत हम लोग लिखने वाले हैं, जैसे मान लीजिए नेम था, सॉरी इसको हटा दिए, इसको हटा देते हैं, थोड़ा नीचे चला आया था। वैसे कोई दिक्कत होता नहीं, लेकिन थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता। तो टी डी के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे, टी डी के जैसे मान लीजिए नेम है AK, यहाँ पे फिर टी डी के अंतर्गत हम लोग लिखने वाले हैं एज, एज क्या है, मान लीजिए मुझे 21 लिखना है। और पासिंग ईयर क्या है, तो टी डी के अंतर्गत हम लिखने वाले हैं पासिंग ईयर 2021। और इसे एक बार हम जल्दी से सेव करके आपको दिखा देते हैं कि हमारे ब्राउज़र में इसका क्या असर पड़ा। इसे हम एक बार रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश पे यहाँ पे देखिए नेम के नीचे AK आ गया, उसके बाद यहाँ पे एज 21, पासिंग ईयर 2021। अब मैं मान लीजिए मुझे एक नहीं कई डेटा स्टोर करना है, तो इसे एक बार हम जल्दी से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक फिर से TR स्टार्ट कर देते हैं। TR के अंतर्गत इसे हम CTRL+ भी कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा पेस्ट हो जाएगा। फिर से हम यहाँ पे एक और TR का इस्तेमाल कर लेते हैं, 2-3 डेटा डाल लेते हैं और यहाँ पे CTRL+ भी कर देते हैं। यहाँ पे AK के जगह हम SK लिख देते हैं, 21 एज के जगह यहाँ पे हम 20 कर देते हैं, 21 के जगह 22 कर देते हैं। यहाँ पे हम AK के जगह PK लिख देते हैं, 21 के जगह 25 कर देते हैं, पासिंग ईयर 22 के जगह 26 डाल देते हैं। और इसे हम एक बार जल्दी से सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम अपने एक बार फिर से गूगल क्रोम ब्राउज़र पे चलेंगे और ब्राउज़र को हम रिफ्रेश करते हैं। आपको दिखेगा कि नेम के अंतर्गत AK, एज 21, पूरा एक टेबल है और टेबल के अंतर्गत डेटा आ गया। इसे बाद में हम ज़रूर CSS से थोड़ा अच्छे से देखेंगे। अब मैं एक बार शुरू से आपको फिर से समझा देता हूँ। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने सीखा कि लिस्ट एंड टेबल क्या होते हैं। लिस्ट की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है, अनऑर्डर जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। अनऑर्डर लिस्ट के अंतर्गत आप लोगों को हमने एट्रीब्यूट बताया कि सर्किल, डिस्क और रेक्टेंगल हो सकता है। OL ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट के अंतर्गत हमने एट्रीब्यूट बताया कि आप कैपिटल A, स्मॉल a, 1, 2, 3, 4
या फिर जो भी आप रोमन में लिखना चाहते हैं तो कैपिटल आई या स्मॉल रोमन में लिखना चाहते हैं स्मॉल आई का प्रयोग कर सकते हैं। ये किसी भी चीज़ को एक सीरियल क्रमांक देता है, एक ऑर्डर नंबर देता है। उसके बाद हम टेबल की बात करें तो टेबल दो प्रकार, टेबल में हमने देखा कि सबसे पहले हमें दो चीज़ें मेन थी टेबल के अंतर्गत, एक तो टी हेड और एक क्या था, टी हेड को मैं क्लोज करके आपको फोल्ड करके दिखाता हूँ। टी हेड के अंतर्गत हम टी एच लिखते हैं और टी एच के अंतर्गत हम हेडिंग वाले पार्ट को लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है टी बॉडी में क्या है, उस टेबल का आप समझ सकते हैं टेबल के बॉडी में हमें क्या डेटा देना है। उसके अंतर्गत हम आप लोगों को दिखाए कि कैसे किसी की भी डाटा को एक टेबल के थ्रू लिख सकते हैं। इसे हम आगे चल के CSS से थोड़ा और सुंदर कर लेंगे कि टेबल में पता चले कि हाँ ये टेबल है। अभी तो सारा HTML का इस्तेमाल करना है तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी कि टेबल क्या होता है, लिस्ट क्या होता है HTML के अंतर्गत। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप हमारे वेबसाइट www.aklearning.in पे जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब तक अभी इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।